हेली ने डेव और उसके माता पिता के तलाक का पक्ष लिया, जबकि बेथ ने अपनी मां का पक्ष लिया। बेथ ने बस हेली से डेव से संपर्क करने के लिए कहा। इसके बाद हेली ने निकासी नोटिस के अनुसार शहर से बाहर जाना शुरू कर दिया, लेकिन डेव से संपर्क करने में विफल रही। रास्ते में उसकी कारों को एक पुलिस अधिकारी ने रोका, जो उसका पुराना दोस्त एक्स लड़का निकला वेन नाम के स्नानघर का अंत और यातायात को निर्देशित करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि तूफान शुरू हो गया है। वह दिखाता है कि कहां जाना है और वह उसका अनुपालन करती है। लेकिन कुछ ही समय बाद अपने पिता की चिंता के कारण हेली ने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया और एक रास्ते पर गाड़ी चलाने के लिए मुड़ गई। डेव को खोजने के लिए तूफान की चेतावनियां कार के माध्यम से आती रहती हैं। रेडियो हेली पहुंचती है या पिता का कॉन्डो, जिसे वह या दूर से ढूंढती है। अन्य लोग शुगर का दावा करते हैं, लेकिन उसके पिता कहीं नजर नहीं आते। वह अपनी तैराकी ट्रॉफियां और 2 बहनों और उनकी मां की तस्वीरें देखती है। हेली उसे सूचित करने के लिए बात बुलाती है और फिर सुझाव देती है कि डेव उनके पुराने पारिवारिक घर पर है। हेली दांव के खिलाफ शुगर के साथ वहां जाती है। विशेष रूप से इच्छाओं की वजह से सड़कों पर पानी भरना शुरू हो गया है। तलाक के बाद से घर एस्क्रो पर है। इससे भी बदतर, जब वे घर पहुंचते हैं तो हेली को ऊपर कोई नहीं मिलता है। वह उसके फोन पर कॉल करती है और उसे रसोई में पाती है। उसकी कार अभी भी गराज में है। चीनी के भौंकने से सतर्क हो जाती है। हेली उसका पीछा करती है और गराज में पहुंच जाती है। कुत्ता पास में खड़ा होता है। तहखाने का दरवाजा भौंकने लगा। उसने नीचे जाकर जांचने का फैसला किया कि तहखाने गंदा और गीला है और निचली छत के साथ वहां एक रेडियो बज रहा है। अंदर से आपातकालीन अलर्ट देते हुए वह रेंगती हुई उसके पास पहुंचती है और अंत में देखती है कि डेव कुछ दूरी पर पड़ा हुआ है। वह बेहोश है। उसके कंधों में चोट लग गई है और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया है। वह अपनी पूरी ताकत लगाती है और अपने पिता को बेसमेंट के दरवाजे तक खींचती है। वह उसके करीब है। जब सीढ़ी टूटती है तो एक मगरमच्छ दिखाई देता है, जो तुरंत उन पर हमला करना शुरू कर देता है। अपने बेहोश पिता के साथ मगरमच्छ से दूर रेंगता है, क्योंकि वह तहखाने में गहराई तक उनका पीछा करता है। हेली पोल खुद को पाइप के पीछे बैरिकेडिंग करने से पहले सुरक्षित कर लेते हैं और बाहर तूफान अभी भी तेज है। और जैसे ही उनके पिता को होश आने लगता है, वह उन्हें कुछ बारिश देती है। वाटर हेली डेव के घावों की देखभाल करने में मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे कहता है कि उसे वहां से चले जाना चाहिए। ईरान या उसकी अपनी, वह उसके बिना जाने से इनकार कर देती है। उन्होंने कुछ समय से बात नहीं की है, क्योंकि तलाक पूरे परिवार के लिए कठिन था। उसके आसपास के पाइपों की सुरक्षा में उसके पिता ने उसे बताया कि घर का सौदा हो गया और वह अभी भी है। जब मालिक ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो डेव ने यह भी बताया कि गटर से बचने के बाद उसका पैर टूट गया है। साथ ही उन्होंने दूर से मगरमच्छ के गुर्राने की आवाज सुनी। ईमानदारी से कहें तो उसका फोन, जो उसने संघर्ष के दौरान गिरा दिया था, पाइप की दूसरी तरफ बजता है। हेली अपना फोन वापस पाना चाहती है, क्योंकि मदद के लिए कॉल करने का यही एकमात्र तरीका है। डेव के कहने के बावजूद कि कोई नहीं आएगा, वह अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इसलिए उसके पिता उसका मार्गदर्शन करते हैं या आसपास रहते हैं। हमारे रास्ते में मगरमच्छ से छिपने के लिए तहखाने। जैसे ही वह पाइपों के बीच फिसलती है, वे उसकी घबराहट को शांत करने के लिए बात करते रहते हैं। वह उसे बताती है, उसी सुबह रिले हार गई और अपनी खेल छात्रवृत्ति डेटा खोने के बारे में उसकी चिंता। शेरज़ का मानना कि यह केवल एक अस्थायी गिरावट है। उसका मानना कि उसके पास जितना वह सोचती है उससे कहीं अधिक क्षमता है। वह यह कहकर सहमत नहीं है कि शीर्ष शिकारी बकवास अब और मदद नहीं करता है, और जैसे ही वह फोन के करीब आती है, वह गटर से बचने में सफल हो जाती है। वे खामोश हो जाते हैं और नौ डायल करने के लिए फोन उठाया। एक कॉल रिसीव हुई, लेकिन इससे पहले कि वह ऑपरेटर को जवाब दे पाती, उसके पीछे दूसरा गैटर आ जाता है। वह रेंग कर वापस डेव की ओर चली जाती है, लेकिन मगरमच्छ उसका एक पैर पकड़ लेता है और उसके पैर में दांत गड़ाकर उसे खींच लेता है। हेली उसे दूसरे पैर से मारता है और भाग जाता है। वह अपने पिता के पास वापस जाते समय उसे फंसाने में सफल हो जाती है। एक और मगरमच्छ ब्लाह ओक्स अपने रास्ते से, वह अपनी जान बचाने के लिए भागती है। फोन उसके हाथ से फिसल जाता है और मगरमच्छ के पैर से उसे कुचल दिया जाता है। हेली का पैर घायल हो जाता है, लेकिन वह एक स्क्रूड्राइवर के साथ गटर की एक आंख को अंधा करने में सफल हो जाती है, जिससे वह बच निकलने के लिए पर्याप्त रूप से चालू रहती है। वह उन दोनों से दूर रहती है और अपने घाव का इलाज करने के लिए एक कोने में रहती है। वह अपने पिता से कहती है कि वहां एक नहीं बल्कि 2 मगरमच्छ हैं। उसे आश्वासन दिया कि वह बेसमेंट के दूसरे कोने में सुरक्षित है। वह उसके पैर की जांच करती है, जहां दांत धंसे हुए हैं।
और एक बच्चे को मोड़ती है और बेसमेंट में तूफान जारी रहता है, पानी भरने लगता है। हेली फिर कहती है कि वह सामने की ओर जा रही है घर में यह देखने के लिए कि क्या वह मदद के लिए बुला सकती है, और डेव से पूछती है कि क्या उसे कोई गेटर्स दिखाई देता है। वह कहता है कि वह सीढ़ियों के पास कुछ हिलता हुआ सुनता है और विश्वास करता है कि वहां है। अभी भी वहां पर जैसे ही हेली हिलना शुरू करती है, डेव भी दर्द के साथ अपने पैर को ठीक करने में सफल हो जाता है। हेली घर के सामने की ओर वाली खिड़कियों के लिए रास्ता ढूंढती है। बेसमेंट में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हेली मदद पाने का एक रास्ता खोजने की कोशिश करती है। वह चमकती है प्रकाश की दृष्टि से दो लोग खड़े हैं और ली हैं जो सड़क के उस पार गैस स्टेशन पर अपने दोस्त के साथ लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्व स्टैंड चलना शुरू कर देता है लेकिन गेटर खड़े होने से पहले ही नाव में गिर जाता है। वह उसे चेतावनी देने के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन मार्व देखता है कि स्टोव के बाहर स्टैंड बुरी तरह से फटा हुआ है। मार्व दर्पण में बहुत देर से देखता है कि एक गेटर है। जैसे ही वह उसके लिए आता है और यह तुरंत उसके लिए भोजन बनाता है। हेली आशा खो देती है लेकिन उसके पिता कहते हैं कि एक और रास्ता है और पुआल महोदय घर के प्रवेश द्वार के पास स्थित दूसरी पहुंच वाली हैच पर जाने के लिए उसे दूर से निर्देशित करते हैं। वह हैच तक पहुंचती है। कुछ मकड़ियों से छुटकारा पाने के बाद पानी का स्तर तेजी से बढ़ जाता है, जिससे हैच खोलने का प्रयास करते समय वह घबरा जाती है। वह जितना जोर लगा सकती है उतनी जोर से ऊपर उठती है लेकिन असफल हो जाती है क्योंकि उस पर कुछ भार होता है। यहाँ तक कि चीनी भी मदद के लिए आती है लेकिन कोई नहीं। वेल हेली उत्तर दे पिताजी यदि कोई प्लान बी है, लेकिन वह उसे बताता है कि क्या यह डेव का कहना है कि 1 घंटे से भी कम समय में यह क्रॉल स्पेस पानी के नीचे होगा। वह ओवरफ्लो ड्रेन पाइप डेव पर जाने का सुझाव देती है। चलो या जानते हैं कि गेटर्स अंदर आए थे वहां वह बताता है या पाइप के अपने पक्ष में वापस आने के लिए कहता है और वे हेली और डेव के बाहर कुछ पता लगा सकते हैं। वेन और उसकी पुलिस को नोटिस करते हैं। पार्टनर पीट उन लोगों की जांच करने के लिए आ रहा है जो शायद पीछे रह गए हों। पीट नाव पर ही रहता है जबकि वेन अंदर जाता है। पीट ने नोटिस किया कि नाव की टरबाइन में कार्ड और समुद्री शैवाल है इसलिए वह इसे सुझाने के लिए पानी में कूद गया। वेन कोशिश करने के लिए घर में प्रवेश करता है और हेली को ढूंढते हैं। इस बीच हेली और डेव वेन को बेसमेंट वेन में ले जाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाते हैं। बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचता है और जब वह सुनता है कि अंदर 2 गेटर हैं तो वह पीट तक पहुंचने की कोशिश करता है, जबकि उसका ध्यान भटक जाता है। एक गेटर ने वेन को जबड़े से पकड़ लिया और अंततः मारा जाता है। पीट को एक अन्य गेटर ने भी बाहर पकड़ लिया और उसे बेरहमी से फाड़ दिया गया। अन्य गेटर्स के टुकड़ों को हेली के साथ जोड़कर डेव की ओर ले जाती है और उनके बारे में सोचकर रोने लगती है। वह वहीं मर जाएगी। वही यह सोचकर अपने माता पिता के तलाक के लिए खुद को दोषी ठहरा रही है कि उसने डेव को उसकी प्राथमिकताएं अपनी ओर मोड़ने के लिए मजबूर किया और तैराकी का आश्वासन दिया, या उसने कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और उसने और बेथ ने उन्हें तब तक साथ रखा जब तक वे दोनों चले नहीं गए। पिछले मुद्दों को उजागर करने के बाद डेव हेली को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि वे इन मुद्दों को हरा देंगे। पी ब्रेन लिजर्ड शेड्स उन्होंने एक योजना तैयार की। वह पाइपों को पीटकर गेटर्स का ध्यान भटका देगा क्योंकि हेली पूरी तरह से गोता लगाती है जब तक कि वह बेसमेंट की सीढ़ी तक नहीं पहुंच जाती। वह उससे कहती है कि वह उसके लिए वापस आएगा और पानी में गोता लगाती है। डेव इस बीच पर धमाका करती है। फावड़े का उपयोग करके गेटर्स को उसके रास्ते से दूर रखने के लिए पाइप डेव एक गेटर से लड़ती है और अंततः उसे मार डालती है, लेकिन दूसरा एक ने हेली का रास्ता रोक दिया। उसने सीढ़ी के विपरीत निर्णय लिया और पाइप के पास अधिक गेटर्स के जोखिम के बावजूद नाली पाइप के लिए तैर गई। उसने देखा कि गेटर्स पहले ही अंडे दे चुके हैं और उनमें से कुछ अंडे दे रहे हैं। फिर वह कुछ ही समय बाद बंदूक और वेन के मृत शरीर को देखती है। हेली वेन की बंदूक लेने जाती है लेकिन एक गेटर उसकी बाह में काट लेता है। वह बार बार गोली चलाती है जब तक कि दिन नहीं आ जाता। एड और गोलियां खत्म हो गई हैं। वह तैरना जारी रखती है और गेटर्स द्वारा देखे जाने से बचती है। हेली एक गेटर का सामना करने के लिए नाली के पाइप में तैरती है, लेकिन वह लॉन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। यह कहते हुए हेली ने कांच का दरवाजा तोड़ दिया। घर के अंदर और तहखाने के अंदर प्रवेश करने पर पानी का स्तर लगातार बढ़ता जाता है और इसमें कुछ ही लोग बचे हैं। उसके पिता के सांस लेने के लिए इंच भर बचा था। उसने रसोई के फर्श से लकड़ी के तख्ते खींचे और अपने डूबते हुए पिता को तहखाने से बाहर निकाला। उसने देखा कि वह सांस नहीं ले रहा है। घबराकर वह उस पर सीपीआर की कोशिश करती है और उसे पुनर्जीवित करने में सफल होती है। वे आगे बढ़ते हैं।
घर के बाहर गैस स्टेशन पर लुटेरों की नाव को इस ज्ञान के साथ देखने के लिए कि गेटस प्रार्थना और गहरी वाह की तलाश में हैं। पानी और किसी भी चीज के छींटे पड़ने से सतर्क हो जाते हैं। वे चीनी लेकर देव के साथ नाव की ओर चलना शुरू कर देते हैं। वे पानी में अपनी गति को छिपाने के लिए बारिश के निरंतर पाउडर पर भरोसा कर रहे हैं। तूफान की आंख के हिलते ही बारिश साफ हो जाती है। उनके ठीक ऊपर वे सावधान रहते हैं कि छींटे न पड़े क्योंकि गेटर उनके चारों ओर तैरते हैं। हेली नाव के साथ तैरती है। चपलता से इंजन चालू करके वह नाव को अपने पिता और कुत्ते के पास ले आती है। वे नाव लाने में सफल रहे, लेकिन बाढ़ का पानी बहुत अधिक हो गया और इसने नाव को वापस घर में धकेल दिया, जिससे वे अलग हो गए और टूटे हुए अवशेषों के बीच पानी में तैरने लगे। हेली के बचपन के घर में हेली को एक रेडियो मिलता है और वह मदद के लिए फोन करने की कोशिश करती है या इसी बीच एक दिन उसका कनेक्शन टूट जाता है।